नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। विदिशा नगर में आज शाम विदिशा पुलिस कप्तान रोहित कासवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 और 23 जनवरी की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के दो अलग अलग क्षेत्र से दो स्कॉर्पियो वाहन चोरी हुए थे। वाहनों की चोरी होने के साथ उन्हें ट्रेस करने की प्रक्रिया पुलिस ने प्रारंभ कर दी थी। लगातार सर्चिंग और 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने राजस्थान के ग्राम सांचौरा से दो आरोपी रूपा राम उर्फे पप्पू पुत्र मानाराम, रमेश कुमार पुत्र प्रभु राम गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की गई दो स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह था। उनके साथ 8 से 10 लोगों की टीम है। 5 लोग विदिशा में चोरी करने आए थे। उस समय भी उनके पास 4 वाहन क्रेटा थी। उन्होंने रैंडमली वाहन को सुनसान इलाके में खड़ा कर देखा और आधुनिक तकनीकी से लैस होकर कुछ ही मिनट में स्कॉर्पियो को चुरा लिया। इसी प्रकार से दूसरी चोरी भी विदिशा में की गई। एसपी ने बताया कि चोर गिरोह का नेटवर्क राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैला हुआ था। यह गिरोह तेज रफ्तार में चलने वाले वाहनों ही चुराते थे। चुराने के बाद नंबर प्लेट के अलावा इंजन नंबर, चेंजिस नंबर भी मिटा देते थे। इन गाड़ियों को बेचने और उसके बाद उनका इस्तेमाल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ही किया जाता था। पकड़े गए आरोपियों और उनके अन्य साथियों पर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस घटना से पहले सीहोर में भी एक वाहन चोरी होने की घटना सामने आई थी। उसमें भी इन्हीं आरोपियों और गैंग का हाथ था। पुलिस कप्तान ने अपनी टीम के सभी सदस्यों की तारीफ करते हुए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपराध को पकड़ने के लिए 100 टोल नाकों के 630 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे हैं। वहीं 250 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि पर भी जांच पड़ताल की है। कुल 3 टीम इस काम के लिए बनाई गई थी, जिनमें एक टीम राजस्थान, दूसरी टीम महाराष्ट्र गई थी, तीसरी टीम टेक्निकल तौर पर साक्ष्य जुटाने में लगी थी। 10,000 से ज्यादा मोबाइल के डाटा भी सर्च किए गए थे। विदिशा से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कुछ भी लोग करने के लिए बेताब हो गया, तो मतलब अत्याचार भी कर देते थे। नहीं, ये वाकई चैलेंजिंग था। इसमें हमारी टीम में जो सब इंस्पेक्टर दीपक हैं और सब इंस्पेक्टर ऋतुराज हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, हिम्मत से कार्य किया। वहाँ पर चैलेंजिंग था, इसके लिए लोकल पुलिस की भी मदद ली गई। अपर लेवल से भी बात की मैंने पर्सनली, 8 से 10 जिलों के एसपी से बात की थी जब भी जरूरत, जहाँ जहाँ के हमें सुराग मिल रहे थे। तो सभी के संयुक्त प्रयासों से फिर हमारे एडिशनल एसपी साहब ने पूरे टाइम, इन्होंने सुबह भी रात में भी हम मीटिंग करते थे और मॉनिटर करते थे कि एक्टिविटी, हमारे सीएसपी साहब भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे थाना प्रभारी जो थे वो भी इस केस में पूरा अच्छे से लगे थे। तो सभी के संयुक्त प्रयासों से ये ऐसे अपराधी हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। कुछ इनमें एजुकेटेड हैं और कुछ जो ट्रेडिशनल चीजों का भी उपयोग कर रहे हैं। 5 आरोपी यही पड़ा। हाँ, उसके लिए ये आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनकी जानकारी कलेक्ट की जा चुकी है, उसके लिए भी टीम सर, ये बड़ी सफलता मिली है, तो आपको बधाई। इसका सुराग क्या है, वो पूरी डिटेल में। ये 22-23 जनवरी के दरमियान रात में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां यहाँ चोरी हुई थी विदिशा में। और जैसे ही गाड़ियां चोरी हुई, हमने 6 टीमें बनाई थी। 3 हमारी टेक्निकल टीमें थी और सीसीटीवी हम लोग देखते हुए जा रहे थे। तो हमें सुराग मिला कि ये जो रूट हमने पकड़ा यहाँ से रायसेन से आगे उज्जैन, रतलाम होते हुए बांसवाड़ा में फिर उदयपुर, राजस्थान का रूट था। दूसरा एक रूट जा रहा था गुजरात की तरफ। तो हमने 2 अलग अलग, एक गुजरात भी भेजी और फिर एक रूट जो महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था, शोलापुर तरफ, वहां भी हमने टीम भेजी। तो हमारी टीमों ने इस दौरान रास्ते में लगभग 100 टोल नाकों पे लगभग 630 सीसीटीवी फुटेज देखे। साथ ही जो वहां रास्ते में ढाबे, पेट्रोल पंप या होटल वो पड़ रहे थे, उन लोगों से बात की। वहां पे लगभग ऐसे 250 लोगों से हमने अलग अलग बात की। तो उनसे फिर हमें सुराग मिला, जहाँ पे एंड में जाके जब सीसीटीवी हमारे सारे जीरो इन हुआ कि यहाँ पे ये लोग हो सकते हैं, फिर हमारी टीमों ने सबसे पूछताछ किया। अपर लेवल पे भी संबंधित जिलों के एसपी से कोऑर्डिनेशन किया गया और हमारी टीम लगभग 2 टीमें 20 दिन राजस्थान में रही और एक टीम 10 दिन के आसपास महाराष्ट्र में रही। और उसके बाद ये हमने जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसको पकड़ा है। उसके 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है अभी। एक पप्पू और रूपाराम बिश्नोई है, दूसरा रमेश बिश्नोई है। और इनके ये एक गैंग के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग
का मोडस ऑपरेंडी है कि ये आते हैं हाई स्पीड गाड़ी से आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक क्रेटा से आए थे, तत्काल ये कोई दूसरी हाई स्पीड गाड़ी चोरी करते हैं, उसमें कांच तोड़ते हैं, बोनट खोलते हैं और वहां उसका जो ईसीएम डिवाइस होता है, जो इंजन का लॉकिंग डिवाइस होता है, उसको डिसेबल करके अपना इनेबल करके और बहुत तेज गाड़ी चला के ले जाते हैं ये। साथ ही में फिर ये गाड़ी का मॉडिफिकेशन करते हैं और इस गाड़ी को राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, अन्य राज्यों में तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है। विदिशा से कितनी गाड़ी चोरी हुई? विदिशा से 2 गाड़ी चोरी हुई थी और इन्होंने सीहोर में भी हमसे ही 1 सप्ताह पहले 2 गाड़ियों का चोरी करना स्वीकार किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनका गैंग पूरा 7 लोग का है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम। कोई बड़ा रेकेट भी है? ये बहुत बड़ा एक गैंग है जो इसके पुराने भी अभी जब हमने आरोपियों के देखे तो इनके 14 अपराध हैं और ये हाई स्पीड गाड़ियां चुराने के इनके अपराध हैं। और यहाँ इनके गांवों में कई ऐसे गैंग ऑपरेटिव हैं जो हाई स्पीड गाड़ियां चुराते हैं और फिर उसका तस्करी में उपयोग करते हैं। इनको इनाम देने के लिए टीम को इनाम देते हैं। आपने इसमें फास्टैग का भी जिक्र किया है। हाँ। फास्टैग की कुछ तफ्तीश की गई है। हाँ, फास्टैग की भी हमने जानकारी अलग अलग टोल से ली थी, उसका भी उपयोग किया गया है। टेक्निकल जो हमारी टीमें थी वो इस पे कार्य कर रही थी। फास्टैग हुए, आधार हुए या अन्य चीजें जो भी आई, पैन कार्ड हुए, सब पे कार्य किया गया है इसमें साथ। अभी जो गिरफ्तार नहीं हो सके उनके लिए क्या? उनके लिए अलग से फिर टीम भेजी जाएगी। आइडेंटिफाई हो गए हैं तो उनके पे हम वर्क कर रहे हैं। सर, अन्य मामलों से ये लोग जुड़े हुए हैं कि करीब 2-3 साल पहले गंजवासता में वाहन चोर गिरोह पकड़ा है। मुंबई और इंदौर से पुलिस फोर्स आई थी। इसमें हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन वो घटनाओं की पुष्टि इन्होंने नहीं की है। इनसे सीहोर की घटना की पुष्टि हुई है। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी एक्टिव रहे हैं चोरी में और एनडीपीएस के अपराधों में। सर आपने कोई डिवाइस का जिक्र किया था, ये हाईटेक चोर भी कह सकते हैं अपन। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये डिवाइस भी बदलते हैं और इनकी एक्सपर्टीज है कि ये वहाँ एक तो डिवाइस में जो है वो बदल के डिसेबल करके अपना लगा के यूज करते हैं। दूसरा, इनकी एक्सपर्टीज है बहुत तेज गाड़ी चलाने में। ये लोग 170 की स्पीड तक गाड़ियां चलाते हैं। तीसरा फिर ये है कि ये बहुत टाइम से कार्य कर रहे हैं तो इनको सारे रूट्स की भी काफी जानकारी है। तो बहुत सारे रूट में तो इन्होंने टोल बचाए हैं कि कहीं ये ना आ जाए, कैमरा बचाए, बहुत छोटे छोटे रूट्स लिए, तो इसलिए भी इनको पकड़ना काफी डिफिकल्ट था। सर पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे